किंतु जब परीक्षा की घड़ी आई तो जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। एक आसन्न प्रसवा यानी गर्भिणी मृगी भयवश छलांग लगाकर भागी। शेर की दहाड़ को सुनकर उसका बच्चा कुटिया के ठीक सामने ही पैदा हो गया। वह शावक मुनि के सामने घूमने लगा। उसे देखकर भरत को दया आ गई, उसे पाल लिया। बड़ा सुहावना था। जब वह थोड़ा युवा हुआ, छलांग लगाकर एक दिन जंगल में ओझल हो गया। भरत चिंतित हो उठे, सोचने लगे अभी तो शावक अबोध है, वह तो चीते का भी मुख सूंघ लेगा, बहेलिए के पास भी चला जाएगा, अभी तक लौटा क्यों? कहीं उसे शेर न खा गया। वह इन्हीं बातों में तन्मय थे कि उनका अंतिम क्षण आ गया। अंतिम क्षण में यही सोचते सोचते उनका देहावसान हो गया। उन्हें अगला जन्म मृग का मिला। मृग योनि में भी उन्हें ज्ञान था कि मैं भरत मुनि हूँ। एक आसक्ति के कारण मैं चौपाया बन गया हूँ, 4 पैरों वाला बन गया। उन्होंने हट करके शरीर का त्याग कर दिया। फिर एक विप्र के घर उन्होंने जन्म लिया। वहां भी उनका नाम भरत ही पड़ा। निवृत्ति के समीप पहुंचे। महापुरुष को जब इन योनियों में आना पड़ता है तो हम आप इतर योनियों में गए हों तो आश्चर्य ही क्या है? या जाना ही पड़े तो कौन सी बात है? उस योनि में मालपुआ तो मिलेगा नहीं, बेड टीवी नहीं मिलेगा, बिस्तर वाली चार। कदाचित गिद्ध बन गए तब तो सड़ा गला मांस ही मिलेगा। अतः वो इन इंद्रिय समुदाय का न तो कोई वर्ण है न अवर्ण। आज आपके लिए जो अखाद्य है, खाने योग्य नहीं है, दूसरे जन्मों में वही आपका भोजन है। मान लो कोई सुअर हो गया तो प्रातः होते ही मैले में जाकर डट गए। आज हम आप जिससे नाक भाव सिकोड़ते हैं, किसी जन्म में वही पौष्टिक पदार्थ है। सुअर का शरीर को देखे, चर्बी झूलने लगती है। सुअर के लिए वही पौष्टिक पदार्थ है। इसलिए इन इंद्रिय समुदायों का न कोई उत्तम वर्ण है न अवर्ण। यह खाद्य सभी कुछ खाती रहती है योनि के अनुसार। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई। ब्रह्मा और विष्णु, बुद्धि ही ब्रह्मा है, चित्त ही विष्णु है। तो जब तक साधना में बुद्धि और चित्त का भान है तब तक ही इंद्रियों का अस्तित्व है। इससे ऊपर स्वरूप में स्थिति सनकादिक की बालवत रहनी है। साधक प्रभु के हाथ का यंत्र मात्र रह जाता है। उस समय इंद्रियों का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उस समय यह गाय विलीन हो जाती है। अनंत वाके खोज पड़े, गैया तीनहु न पाई। आज तक इसे कोई देख नहीं पाया, पकड़ नहीं सका इस गाय को, क्योंकि साधना की पूर्ति काल में जहां इंद्रियां संयत हुई, जब सर्वता निरुद्ध हुई तो मिट गई। कबीर की साखी में है कि जप मरे अजपा मरे। इंद्रियों को संयत करने के लिए प्रमुख साधन है नाम जप। किंतु जप की कई श्रेणियां हैं। जप अनिवार्य है, लेकिन यह जप भी मर जाता है कब? जब अजपा जागृत हो जाए। अजपा मरेगा जब अनहद की पकड़ आ जाए, अनहद मुंह मरी जाए। एक स्तर ऐसा आता है ये अनहद की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। किंतु कब? जब तुरंत समानी शब्द में ताही ताद ना खाए। तुरंत कहते हैं मन की दृष्टि को। जब श्वास में विचरने वाले शब्द को सुनते सुनते तुरंत शब्द में समा गए, शब्द मात्र शेष रह गया,
केवल भगवान की वाणी मात्र शेष रह गई, काहि काल ना था। तो काल के अतीत अकाल पुरुष परम सत्य वही शेष बच रहता है। भगवान को काल खा लेता होगा तो आपको भी खा लेगा। अतः सूरज के समाहित होते ही इंद्रियों का आकार मिट जाता है, प्रकृति पुरुषोत्तम में विलीन हो जाती है। फिर तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत यजुर्वेद। सर्वत्र ईश्वर का ही वास है, लेश मात्र भी कहीं जगत है ही नहीं। उस समय गो अपना स्वरूप खो देती है, जब सूरत शब्द में समा जाती है तब। इसलिए ये सभी गैया को खोजने निकले अवश्य, किंतु जब भली प्रकार संयम सधा सूरत शब्द में समाहित हो गई तो गैया भी उसी में विलीन हो गई। इसलिए गैया किन्हु न पाई, किसी ने प्राप्त नहीं किया। उसे ढूंढते ढूंढते जब उनके समीप पहुंचे तो भगवान की भगवत्ता में विलीन हो गई। इसके विलीन होने में ही मुक्ति है। मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए कोई शाहंता। मन मरा तो माया मर गई, क्योंकि माया जिस धरातल पर प्रसारित होती थी वह मन था। जब वह धरातल ही मिट गया तो माया किस पर प्रसारित हो। कहाँ हंसा बेपरवाह, भक्त निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि जाको कछु न चाहिए कोई शाहंता। यदि परमात्मा अलग होता तो उसकी चाह अवश्य होती। जब वह भी अलग नहीं रहा तो अब चाह करे भी तो किसकी करे। मन के मिटते ही माया मिट जाती है। पहले इंद्रिय समूह का दमन होता है, फिर मन का शमन होता है, और निरुद्ध मन भी जहाँ विलीन हुआ तो इंद्रियों और मन का आकार शांत हो जाता है। तहाँ फिर परम तत्व परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। इसलिए गैया किन्हु न पाई। अंत में यह गैया मिलती ही नहीं, बल्कि मिट अवश्य जाती है। जब तक यह जीवित है तब तक तो यह कष्ट देगी। अंत में संत कबीर कहते हैं कि मोक्ष का रास्ता यही है कि आप इंद्रिय संयम करें। कहते